ये नीतीश कुमार जी, ये नीतीश कुमार जी का स्वभाव नहीं है। ये नीतीश कुमार जी का स्वभाव नहीं है। ये मीडिया प्रचार करती है ऐसे चीजों में और फिर प्रतिक्रिया पूछती है। ललन जी क्षमा कीजिएगा, सुनिए ना ललन जी, अगर नीरज कुमार पार्टी प्रवक्ता हैं, सबसे अहम प्रवक्ता हैं, वो आकर के कहते हैं, हम फिर वही बात कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल की प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं। नीरज कुमार हम इंडिविजुअल पर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए है ही नहीं। हम इंडिविजुअल पर प्रतिक्रिया, नीतीश कुमार जी की तो बात छोड़ दीजिए, हम भी नहीं देंगे प्रतिक्रिया। आपकी सरकार में मंत्री, हम भी नहीं देंगे प्रतिक्रिया, इसलिए कि कोई भी कुछ बोलता रहेगा उस पर हम प्रतिक्रिया देते रहे, ये संभव नहीं है। ये होना भी नहीं चाहिए। ये राजनीति का नहीं है। उसके लिए उचित फोरम होता है। जिसको भी जिस पर आरोप लगाना है उचित फोरम में जाइए। हमने भी लगाया, एक दो सवाल हमने लगाया है, हमने किया है। लालू यादव पर चारा घोटाला का हम पिटिशनर रहे, और जब तक वह मामला अंतिम परिणति तक नहीं गया तब तक हम उसके पीछे रहे। रविशंकर प्रसाद जी भी हमारे वकील थे, पीके शाही हमारे वकील थे। हम सब लोगों ने उचित फोरम पर इस्तेमाल किया। मीडिया में कभी पब्लिसिटी के लिए हम लोगों ने प्रचार इस बार नीतीश कुमार का वोट बैंक क्या रहने वाला है? क्योंकि वक्फ से मुसलमानों का वोट बैंक कटा ऐसा माना जा रहा है, और दूसरी तरफ अति पिछड़े जो हैं, जो उनका अपना एक स्टैटिक इंटैक्ट रहने वाला वोट बैंक, उस पर बहुत सारे दावेदार, और अब तो आपने देखा 30% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा। ये तमाम बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं महागठबंधन की तरफ से। तो मजबूती क्या बची? जरा अनाउंसमेंट करने से वोट बैंक नहीं बनता है। उनके माता पिता जो महागठबंधन के नेता हैं, उनके माता पिता बिहार में 15 साल शासन किए हैं। 90 से 2005 तक हमको एक उदाहरण बता दीजिए, एक योजना बता दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, अति पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए, या समाज के किसी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कोई योजना चलाई हो। नहीं चलाई। मुंह से बोलना, अखबार में बोलना, मीडिया में बोलना और वास्तव में करना, इन दोनों में अंतर है। नीतीश कुमार जी ने 2005 के नवंबर में सत्ता संभाली और 2006 से उन्होंने काम शुरू किया। उनका पहला नारा था न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि बिहार की बदहाली जो है उसमें हम विकास का काम करेंगे। उसके बाद समाज के जो सबसे पिछले लाइन में खड़े हैं उन लोगों के साथ विशेष अवसर देके उनके साथ हम न्याय करेंगे, उनको सशक्त करेंगे। इसलिए उन्होंने 2006 में अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था में। 2007 में उन्होंने नगर निकाय में आरक्षण दिया। 50% महिलाओं का आरक्षण उन्होंने दिया पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में। 35% पुलिस सेवा में महिलाओं को आरक्षण दिया उन्होंने पहले। उसके बाद 2015 में बिहार के सारे सरकारी सेवा में 35% का आरक्षण उन्होंने दिया। अभी उन्होंने 10,000 रुपये बिहार के 2,70,00,000 परिवार के हर परिवार में एक महिला को 10,000 रुपये देने का ये सभी लोग जानते हैं। नीतीश कुमार का ये तो ये आप नहीं जान रही हैं। नहीं, आप जानती तो ये बात नहीं पूछती। इसलिए अच्छा, कि नीतीश कुमार जी बोलते नहीं हैं, नीतीश कुमार जी करते हैं, और उनका काम बोलता है और वो काम करके दिखाते हैं। कभी उन्होंने कहा क्या कि हम 10,000 देने जा रहे हैं? नहीं दिया। उन्होंने 2,70,00,000 तो सरकार का निर्णय किया। नीतीश आप लोग श्योर है ना? 25 से 30 फिर से आराम से। आपको कहाँ दिक्कत नजर आ रही है? कहीं दिक्कत नहीं है। बाकी लोग जो हवा में घूम रहे हैं वो हवा में ही घूमते रहे। 20 साल से तो लाल टपका ही रहे हैं। बिहार में सत्ता उनके माता पिता का शासन देख चुका है। देखिएगा। आप आई हैं पटना, पता नहीं इसके पहले आई हैं कि नहीं। यहाँ जेपी पथ बना है। हाँ, बहुत बदला जेपी पथ बना है। जरा जाके देखिए, नीतीश कुमार जी का देन है। और जो भाषण दे रहे हैं उनके पिताजी रोज वहां जाके आइसक्रीम खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललन।